Hello students, and I have sorry to say you that I had not provided any lecture since last 2 weeks because I was preparing a special lecture for you, and I had to say you that I will provide at least one lecture of spoken English class in a week. I am presenting you today's spoken English class. तो स्टूडेंट्स, कितना अच्छा लगता है कि जब कोई अंग्रेजी बोलता है, और जब कोई अंग्रेजी बोलता है तो आपकी भी इच्छा होती होगी कि मैं भी अंग्रेजी बोलना सीखूं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हफ्ते में एक दिन कम से कम इंग्लिश बोलने की क्लास दूंगा। तो आज की मेरी क्लास जो इंग्लिश बोलने की क्लास है, तो ज़्यादा देर न करते हुए चले चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश बोलने में जो शब्द होते हैं, वो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंग्लिश की भाषा को ठीक से व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो उन शब्दों को आपको जान लेना अति आवश्यक है। और इन शब्दों से संबंधित कुछ ऐसी एक घटना है, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा कि घटना क्या हुई थी। कि जो शब्द अगर कोई नहीं सही से नहीं जानता है तो उन शब्दों का गलत प्रयोग भी गलत अर्थ निकालता है। तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं कि क्या क्या चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, इनको आपको रोज सुनने को मिलते होंगे, लेकिन आप अर्थ न जानने के कारण थोड़ा सा इनका प्रयोग करने में हिचकिचाते होंगे कि शायद गलत जगह पे गलत शब्द का प्रयोग ना हो जाए। तो ऐसे शब्द मैं आपको आज बताने वाला हूं कि जो आप सुनते रोज हैं और उनके अर्थ भी आपको जान लेने चाहिए, कि जिससे आपको सही जगह पे सही शब्द का प्रयोग करने को मिल जाए। क्योंकि यदि आपको गलत जगह पे गलत शब्द आपने प्रयोग कर दिया तो आपके लिए परिणाम कुछ उल्टा ही हो सकता है। तो इन शब्दों को आप देखिए कि ये शब्द जो होते हैं, कि मार्वलस वाह वाह, वेल डन शाबाश, ब्यूटीफुल अति सुंदर, हे अरे, वाव वाह, ओ माई गॉड हे राम, वंडरफुल आपने कमाल कर दिया। तो ऐसे शब्द मैं आपको आज बताता रहूंगा। आज इनको इसी प्रकार के शब्द आज आपको मैं बताऊंगा कि जिसका प्रयोग आप तो रेगुलर देखने को सुनने को आपको मिलता ही है, लेकिन यदि आपने उनका अर्थ जान लिया तो आप अपने रोजमर्रा की भाषा में इन शब्दों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। और जो कोई सुनेगा आपकी बात को, वो समझेगा कि हाँ, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश आपको अच्छी तरीके से आती है। तो आप इन्हें नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ के और कुछ शब्द लिखते हैं। तो अगला सेट हमारे पास है ऑफ कोर्स, बेशक, थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद, बाय गॉड ग्रेस, ईश्वर की कृपा से, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको तरक्की दे, सेम टू यू, आपको भी, एक्सीलेंट बहुत बढ़िया, हाउ सैड कितने दुख का समाचार है, दैट्स ए गुड न्यूज कितनी खुशी का समाचार है, व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री कितनी बड़ी विजय है, गुड हेवेंस हे प्रभु। यानी कि ऐसे शब्द जो आपको बोलने चाहिए रोज अपनी भाषा में, इनको सबको प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि रेगुलर यदि आप इन शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में करने लगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बोलते समय लगभग 70% वर्ड्स इंग्लिश के ही बोलेंगे, और सामने वाला आपसे बिना प्रभावित हुए रह नहीं सकता है। क्योंकि जब आज के मॉडर्न एज में जब कोई भी व्यक्ति अपने बोलचाल की भाषा में इंग्लिश वर्ड्स का यूज करता है या टोटल इंग्लिश बोलता है, तो सामने वाला व्यक्ति बिना उसे प्रभावित हुए रह नहीं सकता। अगर सामने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो आपकी बात को समझेगा, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तब भी आपकी बात से बिना प्रभावित हुए रह नहीं सकता, क्योंकि वो समझ जाएगा कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आपसे उसी संदर्भ में उसी के अकॉर्डिंग बात करेगा और आपके सम्मान को बरकरार रखेगा। तो आप लोग इन वर्ड को नोट कीजिए। उसके बाद अगले सेट में मैं कुछ और वर्ड आपके लिए लिखता हूं। तो ये देखिए, अगले वर्ड्स ये आपके सामने आ गए हैं। तो इन वर्ड्स को आप लोग लिखिए, तो सही लिखिए, और साथ ही साथ याद भी करते रहिए। क्योंकि इन वर्ड्स की हिंदी यदि आपको याद नहीं हो रही है तो आपके लिए इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती है। अगर आपने इन वर्ड्स की हिंदी नहीं याद की तो आप गलत शब्दों का गलत जगह पर प्रयोग कर देंगे। और गलत शब्दों का गलत जगह पर प्रयोग करने के लिए मुझे एक बहुत ही अच्छी सी कहानी याद आ रही है। तो वो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए,
फिर उसके बाद मैं आपको वो कहानी सुनाता हूं कि यदि आप गलत शब्दों का बिना अर्थ जाने गलत जगह पे प्रयोग करेंगे तो आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन सबसे पहले इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए, फिर आपको हम अगली कहानी, अपनी कहानी की तरफ ले चलते हैं। अगला सेट हमारे पास है क्वाइट प्लीज, चुप रहिए। फिर यस इट इज, हाँ ऐसा ही। रियली, सचमुच। इज इट, सच। थैंक्स, धन्यवाद। थैंक यू, आपका धन्यवाद। थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यह दिन बार बार आए। या फिर हुर्रा वी वन, आहा हम जीत गए। और गेट वेल सून, जल्दी से स्वस्थ हो जाइए। क्लियर? चलिए इन्हें नोट कीजिए। तो आपको मैंने बताया था कि यदि गलत शब्दों का गलत जगह पर प्रयोग किया जाए तो क्या हो सकता है। इसके संबंध में मैंने एक कहानी सुनाने के लिए कहा था। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक अंग्रेज यहाँ एक हमारे यहाँ का गांव का नौकर था, जो कि कम पढ़ा लिखा या हिंदी में पढ़ा लिखा था, वो नौकरी करता था। अंग्रेज जी जो थे वो हमेशा इंग्लिश में ही बातें करते, इंग्लिश में ही सब कुछ लिखते पढ़ते। तो ये देख के नौकर को ये इच्छा हुई कि उसे भी अंग्रेजी सीखनी चाहिए, और उसने किसी से पूछा कि भाई अंग्रेजी सीखने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सामने वाले ने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं यार, बस इतना याद कर लीजिए। उस आदमी ने उससे कहा कि इंग्लिश सीखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना रहता है, बस 2-4 शब्द याद करने रहते। तो उसने कहा कि कौन कौन से शब्द? तो नौकर को उस आदमी ने बताया कि यस याद कर, यस यस, नो, रियली और थैंक यू। तो नौकर ने चारों शब्द रट लिए, सोचा कि मैं भी अंग्रेजी बोल लूंगा। अच्छा, वो बात बात में कहता रहता, तो अंग्रेज जो था उसकी कुछ बातें समझता था, कुछ नहीं समझता था, क्योंकि वो इन्हीं 4 शब्दों से अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, वो अंग्रेज चला गया कुछ दिन अपने घर के लिए, इंग्लैंड चला गया, कहीं भी चला गया घूमने के लिए। उस समय उसके नौकर घर पे केवल कोई नौकर था, और अंग्रेज के घर में बहुत ही कीमती घड़ी थी, घड़ी गायब हो गई। तो वो अंग्रेज जब लौट के आया और कहीं जाना हो तो उसने घड़ी ढूंढना शुरू किया। उसने नौकर से पूछा कि डू यू टेक माई वॉच? नौकर ने कहा यस। और फिर उसने कहा, तो कहा प्लीज रिटर्न इट मी। तो कह रहा है नो। तो उसने कहा, अंग्रेज ने कहा कि आई विल सी यू इन कोर्ट। तो उसने कहा थैंक यू। तो यहां पे उसने बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया। अच्छा, बात ये कोर्ट पहुंच गई, जज ने सारे मैटर को सुना। तो जज ने भी पूछा डू यू स्टील हिज वॉच? नौकर ने कहा यस। तो जज ने कहा कि प्लीज रिटर्न इट टू हिम। तो कह रहा है नो। तो जज ने कहा कि आई विल पनिश यू। तो उसने कहा रियली? तो जज ने कहा कि आई विल पनिशिंग यू 2000 रुपीज एंड 1 ईयर प्रिजन। तो नौकर ने कहा थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा इस कहानी के माध्यम से कि यदि आप गलत शब्दों को जानते हैं और उनका अर्थ नहीं जानते हैं, तो यदि आप उनको शब्द को गलत जगह पे प्रयोग कर देंगे तो परिणाम कुछ भी हो सकता है, कितना भी अच्छा, मतलब शायद कहीं अच्छा ही निकल आए। लेकिन अधिकतर जगह पे अगर आप इंग्लिश के शब्दों का अर्थ नहीं जानते हैं और उनका यदि प्रयोग करते हैं तो आपके लिए परिणाम बहुत ही खतरनाक निकल सकता है। तो इस कहानी से यदि आपने सीख ली होगी तो इन वर्ड्स को, जो मैं आपके लिए हफ्ते में एक दिन एक क्लास लेकर आता हूं, उसमें जितने भी वर्ड मैं आपको लिखाऊंगा वो आप तैयार करके याद करके रखिएगा कि हफ्ते में एक ही क्लास इसकी रहती है। इन्हें आप नोट कर लीजिए और रेगुलर बेस पे याद करते रहिए। जितने शब्द याद हो जाएं उनको अपनी बोलचाल की भाषा में सम्मिलित कर लीजिए। अगर उनको आप बोलचाल की भाषा में सम्मिलित कर लेंगे तो आपको फिर से वो शब्द याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि रेगुलर वो आपकी जबान पे आते रहेंगे और नए नए शब्द याद करके आप उसे अपनी बोलचाल की भाषा में सम्मिलित करते रहिए। तो जैसे जैसे मेरी क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको नए नए शब्द बताता चलूंगा, नए नए तरीके बोलने के बताता चलूंगा, और आप रेगुलर उन्हें याद करके अपनी बोलचाल की भाषा में सम्मिलित करते रहिएगा, जिससे आप लोगों की जो इंग्लिश है वो जबान पे आ जाएगी, बोलने लगेंगे। और जब आप बोलने लगेंगे तो सामने वाला तो बिना इंप्रेस हुए रह नहीं सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ, उस और देखते हैं कि उसमें और कौन कौन से शब्द हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें करना चाहूंगा। बातें यह है कि यदि आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हो
और आप इनसे कुछ भी सीख रहे हो तो लाइक करते रहें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करते रहें, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब ये मेरे लिए प्रेरणा का कारण बनता है। और जब मैं इन सबको देखता हूँ कि हाँ आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मेरे अंदर भी एक इंस्पायरेशन आती है कि और भी अच्छे वीडियो लेक्चर दूँ आपको, और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आऊँ, जिससे कि आप लोग और भी ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं क्या शब्द और है हमारे पास। अगले वर्ड हमारे पास है कि व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। व्हाट ए शेम, कितने शर्म की बात है। हाउ ट्रेजिक, कितना दुखद है। व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज, कितना सुखद आश्चर्य है। वंडरफुल, आश्चर्यजनक। हाउ डिस्गस्टिंग, छी छी। बीवेयर, सावधान। व्हाट ए पिटी, कितने दुख की बात है। व्हाट एन आइडिया, कितना अच्छा विचार है। ये सारे शब्द रेगुलर आपको देखने को, सुनने को मिल जाते होंगे, और आप यदि इनका अर्थ जानते हैं तो उन शब्दों को आप लोग समझ भी सकते हैं। तो चलिए इन्हें नोट कीजिए, फिर कुछ और शब्द देखते हैं। तो अगले वर्ड हमारे पास है वेलकम सर, आपका स्वागत है। चीयर्स, आपके स्वागत में। व्हाट ए बोदर, क्या मुसीबत है। वॉच आउट, जरा संभल कर। टेक केयर, ध्यान रखना। सी यू, मिलते हैं। टच वुड, कहीं नजर न लगे। कम व्हाट मी, अब चाहे जो हो। तो ये सारे शब्द आपको रोजमर्रा की भाषा में यूज करने हैं। चलिए इन्हें नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आज इसी के साथ आज की क्लास खत्म की जाती है, और उम्मीद है जो वर्ड्स मैंने लिखाए हैं, नियर अबाउट मैंने 50 वर्ड्स लिखाए होंगे, तो उम्मीद है ये वर्ड्स आपने नोट कर लिए होंगे, और नोट करने के साथ साथ ये माइंड में सेट कर लिया होगा कि इन्हें हमें याद भी करना है। तो सारे शब्द एक ही दिन में मत याद कीजिए, थोड़े थोड़े करके याद कीजिए, और जो शब्द याद हो जाएं उनको अपनी रोजमर्रा की भाषा, बोलचाल की लैंग्वेज में शामिल कर लीजिए। तो जिससे ये होगा कि आपको वो शब्द दोबारा याद भी नहीं करने पड़ेंगे, और आपकी लैंग्वेज में वो चीज शामिल भी हो जाएगी। तो आप जब रेगुलर में उन शब्दों को बोलना शुरू कर देंगे तो कुछ दिन बाद ये आपकी आदत बन जाएगा कि आपको अधिक से अधिक इंग्लिश शब्द ही आप अपनी भाषा में प्रयोग करेंगे। तो इससे ये होगा कि आपकी जबान जो है वो एक हाई सोसाइटी की में पहुंच जाएगी, जिससे कि जैसे हाई सोसाइटी के लोग बोलते हैं कि हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलते हैं, वैसे ही आप बोलने लगेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे शब्द लिख लिए होंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन में जाके ऑल नोटिफिकेशन का बटन सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मेरे अपलोड किए हुए सारे वीडियो लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और आप उनका लाभ पा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।